हेलो व्यूअर, दिस इज़ अमनदीप कौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक फ्लोर प्लान। इसका साइज़ रहेगा 30 बाई 62 फीट 9 इंच। अगर बात की जाए हमारी सर्विस की, तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ये हमारा जो स्केच है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे लिंक्डइन अकाउंट से। इस पे हमने पीडीएफ अपलोड की हुई है और इसका लिंक लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक हमने अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है। चलते हम अपने फ्लोर प्लान की तरफ। तो ये हमारा फ्लोर प्लान, ये फ्रंट पे रोड आ जाती है। यहाँ पे रैंप के साथ हमने दोनों गेट डिज़ाइन किए हैं। तो ये मेन गेट है जिससे हम कार पार्किंग के लिए यूज़ करेंगे, और एक छोटा गेट दिया हुआ है जिससे एंट्री होगी नॉर्मल। तो मेन गेट के बिल्कुल सामने ही हमारी स्टेयरकेस आ जाती है बाहर से। हम इसे रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की फ्लोर्स जो हमारी होगी उस हिसाब से ये डिज़ाइन किया हुआ है। सॉरी, अब मैं बताना भूल गई थी, इसकी जो डायरेक्शन है ये साउथ डायरेक्शन रहेगी। साउथ फेसिंग प्लॉट है ये। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कंसीडर करने के लिए, वो हमने वास्तु के हिसाब से कंसीडर किए हैं। तो यहाँ से हमारी स्टेयरकेस अप हो जाती है। यहाँ ये अप का साइन है, यहाँ पे अप हो जाती है। यहाँ पे हाइट कंसीव हो जाएगी, ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रहे हैं। और सो यहाँ पे हमारी यहाँ से यानी कि हमारी कार पार्किंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बेसिकली 2 कार पार्किंग का प्रोविज़न रखा हुआ है। और मेन गेट के बिल्कुल सामने हमारा मेन डोर आ जाता है। ये ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया आ जाता है। इससे ही हमारे किचन की एंट्री होती है, इसी से हमारे गेस्ट रूम की एंट्री होती है। तो ये किचन हमारी ओपन है। यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन लगेगा, यहाँ पे कुक स्टॉप आएगा, यहाँ पे फ्रिज का है। आप चाहे तो यहाँ पे भी स्लैब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम की एंट्री हमने गेट से भी, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बिल्कुल मेन गेट्स के बिल्कुल एंट्री करते ही बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हमने एक ग्रीन एरिया भी दिया हुआ है। और ये गेस्ट रूम की 2 एंट्रीज़ है, एक तो ड्राइंग रूम से हो रही है और एक यहाँ से फ्रंट से भी होगी। और यहाँ पे हम बेड वगैरह लगाकर यहाँ पे साइड पे कबर्ड दे सकते हैं। बेड के बिल्कुल सामने एलईडी लगेगी। और ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग कम टॉयलेट दिया हुआ है गेस्ट रूम को हमने। और इस टॉयलेट को हम ड्राइंग रूम कम डाइनिंग वाला पर्सन भी यूज़ कर पाए, उसी हिसाब से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसकी वेंटिलेशन हमने वेंटिलेशन के लिए हमने डक्ट दी हुई है। और गेस्ट रूम की एंट्री फ्रंट से हो ही रही है, और ये किचन की एंट्री के लिए हमने विंडो दी हुई है। ड्राइंग रूम कम डाइनिंग की अगर बात की जाए तो इसकी वेंटिलेशन यहाँ से हो रही है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम दोनों बेडरूम की बात की जाए तो ड्राइंग रूम डाइनिंग से हमारे इन दोनों बेडरूम की एंट्री हो रही है। अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो इसके अंदर टॉयलेट कम ड्रेसिंग अटैच है। जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इनको पूजा रूम जो था वो नॉर्थ ईस्ट में चाहिए था कॉर्नर में, तो उसी हिसाब से वास्तु के हिसाब से हमने इसे डिज़ाइन किया। तो ये इनका पूजा रूम आ जाता है। ये बेडरूम का साइज़ रहेगा। दोनों बेडरूम से इनको बैकयार्ड में जाने के लिए एंट्री चाहिए थी, तो उस हिसाब से हमने ये एंट्री दे दी है। ये डोर है और ये बेडरूम 2 की वेंटिलेशन है, और ये टॉयलेट की हमारी वेंटिलेशन है। ये अटैच टॉयलेट है और ये पूजा रूम भी अटैच ही रहेगा इस बेडरूम से। और अगर बात की जाए इस बेडरूम की, तो ये बेडरूम से एंट्री करते साइड में कबर्ड है। आप चाहे तो सेंटर में बेड डिज़ाइन करके साइड पे कबर्ड डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा के इसे यूज़ कर सकते हो इस एरिया को। और ये बैकयार्ड में जाने के लिए ये भी डोर दिया हुआ हमने। और इस रूम के टॉयलेट की बात की जाए तो ये अटैच टॉयलेट है इसका। अगर आप चाहे तो आप इसके साइज़ को कम करके यहाँ पे कबर्ड ड्रेसिंग वगैरह दे सकते हो, यानी कि कबर्ड अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हो।
ऐसे इसमें हमने बाथ एरिया अलग से होगा, यहाँ पे 3 फीट का बाथ एरिया हो जाएगा, यहाँ पे WV और WC का प्रोविज़न हो जाएगा। ऐसे ही सेम एज इट इज़ इसमें भी इस टॉयलेट की बात की जाए तो इसमें 3 फीट का या 2 फीट चेंज का जो ग्लास का हम पार्टीशन करके करते हैं ना, वो हो जाएगा आपका बाथ एरिया, और WC WV आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा जितना भी ये स्केच डिज़ाइन किया हमने, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न अच्छे से देखा हुआ है, आपकी सीवरेज की पाइप्स कहाँ कहाँ आएगी, रेन वाटर की कहाँ पे आएगी। हमारे सभी स्केच जो भी डिज़ाइन होते हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, और आपके डोर अच्छे से फ्लिप हो और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना रहे, उसी हिसाब से ये डिज़ाइन है। और अगर बात की जाए इस डॉटेड लाइन की, तो ये बताया हुआ है कि ऊपर जाके आपका ये प्रोजेक्शन रहेगा, यानी कि बालकनी बनेगी ऊपर जाके। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी बालकनी दी हुई है, ये हमने यहाँ तक की है सो डैट हमारी एलिवेशन की लुक थोड़ी अच्छी लगे, तो उस हिसाब से हमने इस बालकनी को यहाँ तक की लिंक किया है। ये हमारा बीम रहेगा, ये डॉटेड लाइन हमारी बीम को इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। अगर कॉलम की बात की जाए तो हमने इसके कॉलम भी डिज़ाइन किए, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे अगर हम बताएं तो एक कॉलम यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ। बेसिकली कॉर्नर्स में कॉलम हम देते हैं, और क्योंकि ये 3 फ्लोर बनना है तो इसका हमने कॉलम का साइज़ 9x15 का साइज़ हम रखेंगे। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 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 और इसकी कॉलम्स की ओरिएंटेशन चेंज होगी उस हिसाब से। ये माइंडसेट के हिसाब से किया हुआ है, जैसे उसी हिसाब से सारा डिज़ाइन हुआ है। इसमें मतलब बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब मेन तो हमारा वेंटिलेशन का होता है और स्ट्रक्चर सेफ़ हो, हमें सीवरेज वगैरह की कोई दिक्कत ना हो, यही मेन पॉइंट्स होते हैं, वो सारे कंसीडर किए हुए हैं हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।